चलो हम लोग आज फर्दर क्वेश्चन करने हैं सॉल्व लॉग के। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, है ना। फ्रॉम 9th वी हैव टू प्रोसीड। तो 9th नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है log x अपॉन y माइनस जेड, log y अपॉन z माइनस एक्स और log z अपॉन x माइनस y है। तो बोल रहा है शो करके दिखाओ x y z इज इक्वल टू 1 है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारी आंख में दिखता है तुमको एक ही चीज याद आती होगी, बोलो क्या? के से, है ना। जब भी इज इक्वल टू वाला क्वेश्चन रहता है और किसी कंडीशन में बोल देता है किसी एक वेरिएबल, मतलब कोई भी एक इक्वेशन दे देता है और बोलता है इसको प्रूव करके दिखाओ, तब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है कि भाई लेट दिस एज्यूम इज इक्वल टू के, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ log x अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log y अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log z अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, ये सिचुएशन हमको दिखती है सामने। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है पहले बताओ। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, तो व्हाट आई नीड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले log x अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू के एज्यूम करूंगा, तब फिर ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू के वाई माइनस जेड, और ये हो जाएगा log, नहीं उसके बाद तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू ई की पावर के वाई माइनस जेड। अब ये कैसे हुआ तुम लोग डाउटफुल हो गए होगे। तो मैं क्या बोला था, जब लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया है तो वी कैन अज्यूम टू थिंग्स, आइदर इट इज 10 और ई। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। और ये कब एज्यूम करेंगे, डिपेंड करता है कौन से क्वेश्चन में हमको जो चाहिए हम वो एज्यूम कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में ई लेंगे क्योंकि सारी चीजें वेरिएबल्स हैं, तो हम भी एक वेरिएबल ही एज्यूम करेंगे, मतलब 10 नहीं ले सकते ना यहाँ पर। तो उस सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पर लगा, ई की पावर ये इज इक्वल टू ये। समझ में आई क्या बात? हाँ भैया। दूसरी सिचुएशन में हो जाएगा log y z माइनस एक्स इज इक्वल टू के, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू के z माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर के z माइनस एक्स। और इन द थर्ड सिनेरियो log z अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू के, तो हो जाएगा log z इज इक्वल टू के x माइनस वाई, तो हो जाएगा ई की पावर के x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, मतलब z इज इक्वल टू ई की पावर है, उल्टा लिख दिया मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं निकालूंगा x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा ई की पावर के वाई माइनस जेड इंटू ई की पावर के जेड माइनस एक्स इंटू ई की पावर के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। अब बताओ, नहीं इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। अब बताओ क्या बेस सेम रहता है तो पावर से ऐड होती है, इंडाइसेस का रूल लग रहा है। हाँ भैया, आ गया आंसर। मैं क्या कर रहा हूँ ना, वेरी गुड, मैं क्या कर रहा हूँ ना, के भी कॉमन ले लेता हूँ, मैं के भी कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ई की पावर के वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, धड़ 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 धड़, ई की पावर के इंटू जीरो, तो ई की पावर जीरो, और किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होती है, 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। एचपी, एचपी का मेरा लैपटॉप। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात? हाँ बोलो। भैया। यस हाँ भैया। यस यस यस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है अगर log बेस ए बी सी, log सी ए बेस बी, log ए बी बेस सी इज इक्वल टू जेड है, इज इक्वल टू वाई है और इज इक्वल टू एक्स है, मतलब एक्स वाई जेड, ये तीनों की वैल्यू हमको दे दी है। तो बोल रहे हैं इस इक्वेशन की वैल्यू 1 निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के दी है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कहीं दूर में, log ए बी सी इज इक्वल टू एक्स है, log बी सी ए इज इक्वल टू वाई है, और log सी ए बी जेड है। 1/x प्लस वाई, 1/y प्लस 1, 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1 इज इक्वल टू 1।
यही प्रूफ करेगा है, यस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कार्यक्रम करेंगे? सबसे पहले भाई जो क्वेश्चन हमको परोस के दिया है उसका फायदा उठाएंगे। 1/x क्या है? लॉग। तुम लोग को ऐसा फीलिंग आ रहा होगा इस क्वेश्चन में तो हर क्वेश्चन ही बड़ा है भाई, जैसे हर चैप्टर में कॉम्बिनेशन रहता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, इसमें सारे बड़े हैं पर इजी भी तो है। सब कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। जिसको प्रॉपर्टीज याद है, जिसको फॉर्मूले याद है, उसके लिए चैप्टर मजाक है अपने आप में। ठीक है, ये मैं वैल्यू डाल दिया। अब सबसे पहला फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा बताओ, किसको दिख रहा है क्या मैं क्या लगाने वाला हूँ? नहीं दिख रहा है? लॉग बी सी अपॉन लॉग ए, यस। लॉग बी सी अपॉन लॉग ए विद द सेम बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग सी ए अपॉन लॉग बी और लॉग ए बी अपॉन लॉग सी, सेम बेस करके वो बेस को और ऊपर वाले को अलग कर देना वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा फिर 1 अपॉन एलसीएम ले लेता हूँ, तो लॉग बी सी प्लस लॉग ए अपॉन लॉग ए प्लस 1 अपॉन लॉग सी ए प्लस लॉग बी अपॉन लॉग बी प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी प्लस लॉग सी अपॉन लॉग सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब उसके बाद ये जो लॉग ए लॉग बी और लॉग सी जो नीचे में बैठे हैं इन लोग को मैं भेज दूंगा ऊपर, क्योंकि इन लोग डिनोमिनेटर के नीचे वाले फ्लोर में है तो इन लोग सब ऊपर भग जाएंगे, यहाँ इन लोग तीनों ऊपर भग जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी ऊपर में। नीचे क्या होगा? नीचे ये होगा कि ये जो बी सी है ना, बी सी ये सी ए है और ये ए बी है, इसमें मैं लॉग बी इंटू सी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा, लॉग सी प्लस लॉग ए हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो लॉग बी प्लस लॉग सी हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस लॉग ए पहले से है, यहाँ पर हो जाएगा लॉग सी प्लस लॉग ए, यहाँ पर लॉग बी पहले से है, और ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी और लॉग सी पहले से है। तो क्या आपको लग रहा है डिनोमिनेटर सेम है तीनों के? हाँ। तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, अपॉन एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लाइन से लिख दिया। तो ये दोनों कट जाएगा, बूम बूम, और 1 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। हो इतना इजी? यस, सो मच इजी, नोट इट डाउन। देख ये वाले स्टेप में ना, देख ऊपर में मेरे पास लॉग ए लॉग बी लॉग सी, और नीचे देख डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया है, ये देख लॉग ए लॉग ए लॉग ए लॉग बी लॉग बी लॉग बी लॉग सी लॉग सी लॉग सी, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा नहीं। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और ऊपर वाले भी तीनों प्लस हो जाएंगे, ऊपर वाले तीनों प्लस हुए तो ऊपर भी लॉग ए लॉग बी लॉग सी आ गया, नीचे भी लॉग ए लॉग बी लॉग सी आ गया, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है। हाँ भैया। हाँ बस खत्म ये सही। इसके बाद इसके बाद इसके बाद बोल रहा है लॉग एक्स अपॉन ये लॉग वाई अपॉन ये लॉग जेड अपॉन ए तीनों इक्वल में है, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 प्रूफ करो। आप लोग बताओ क्या ये क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करूंगा? सबसे पहले ये लेके यस, तो मतलब आप लोग का आंसर बनने वाला है, बनाइए ये क्वेश्चन, तुम लोग ट्राई करो, सब कट जाएगा 1 आ जाएगा आंसर, बनाओ। चलो देखो, पर जैसा कि मेरा कर्तव्य है मुझे बताना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन भी, तो मेरे को क्वेश्चन बोलो। बोलो ना। p इज इक्वल टू a टू द पावर x। अच्छा ये कौन सा बता रहे हो? यही वाला जो तुम लोग को बन गया है। अच्छा ये log x अपॉन हाँ 1 प्लस m माइनस 2n, ये 1 नहीं है, m एल प्लस है, एल फॉर लॉयर है। सॉरी l, हाँ l हाँ, हाँ m प्लस n माइनस 2l, हाँ n प्लस l माइनस 2m।
यस इज इक्वल टू के ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब log x अपॉन एल प्लस एम माइनस टू एन इज इक्वल टू के, तो log x इज इक्वल टू के एल प्लस एम माइनस टू एन, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा e की पावर के एल प्लस एम माइनस टू एन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं e एज्यूम करूँगा बेस में, ठीक है। तो ये आ गई x की वैल्यू। वैसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर के एम प्लस एन माइनस टू एल, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e के एन प्लस एल माइनस टू एम। ये आ गई मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू। मेरे को बोला x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 प्रूफ करो, कर देते हैं। e इंटू के एल प्लस एम माइनस टू एन इंटू एम प्लस एन माइनस टू एल इंटू ई के एन प्लस एल माइनस टू एम इज इक्वल टू 1। तो बेस से मैं पावर सेट हो जाएंगी, के कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एल प्लस एम माइनस टू एन प्लस एम प्लस एन माइनस टू एल प्लस एन प्लस एल माइनस टू एम। और जैसा कि आप सब जानते हैं ब्लू पेन आएगी और काटते हुए सबको निकल जाएगी, क्योंकि दो एल प्लस में है फिर टू एल माइनस में है, दो एम प्लस में है फिर टू एम माइनस में है, ऐसा। तो ए की पावर के इंटू जीरो हो जाएगा, तो ए की पावर जीरो जो कि होता है वन, वन इज इक्वल टू वन, हैंस प्रूव्ड। सिमिलर क्वेश्चन था पिछले की तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर p इज इक्वल टू ए की पावर x है और q इज इक्वल टू ए की पावर y है और a की पावर 4 इज इक्वल टू p की पावर 4y q की पावर 4y का बाहर x है, तो प्रूव करो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हाफ है, प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ डिफेक्ट है। चलो एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ए की पावर 4 इज इक्वल टू, मैं p की और q की वैल्यू डाल दे रहा हूँ ना, p की और q की वैल्यू डाल दे रहा हूँ। तो a की पावर x है p की वैल्यू, बाहर में 4y इंटू q की वैल्यू है a की पावर y, बाहर में 4x, और इधर यहाँ पर ना इन लोगों के बाहर में जो x दिया है ना वो x नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से z होगा। ये ऐसे एक बार ट्राई कर लेते हैं सॉल्व करके, ये z होगा मेरे ख्याल से, x नहीं होगा, क्योंकि पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी z आ ही नहीं रहा है और मेरे को x y z की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो कहीं तो z होना चाहिए, तो z कहीं भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से वहां पर z ही होगा, x नहीं होगा, क्योंकि x तो ऑलरेडी अपनी जगह अंदर बना चुका है, तो वो z होगा। a की पावर 4 इज इक्वल टू a x 4xy 4xy इंटू a 4xy, मेरा थोड़ा y जैसा नहीं दिख रहा, और पावर में z, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाएगा a की पावर 4, बेस से में पावर सेट हो जाती है, तो a 4xy प्लस 4xy, बाहर में z है, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 इज इक्वल टू a 8xy और बाहर में z है, तो अब ये इंटू हो जाएगा, तो a 8xy z इज इक्वल टू a की पावर 4। अब बेस से में तो पावर्स इक्वेट हो जाती है, तो 4 इज इक्वल टू 8xy z, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 4/8 जो कि होता है 1/2। यही लाना था मेरे को, हाँ यही लाना था मेरे को, तो ये आ गया आंसर। तो इसका मतलब सही है, क्वेश्चन में एक गलती थी, यहाँ पर पावर में z होगा। बोलो समझ में आई क्या बात? हाँ भैया। यस। मुन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो log 3 रूट 3 प्लस log 3 रूट 3 लिख भैया लेते हैं। लास्ट वाला दिखाओ ना थोड़ा। लास्ट वाला, हाँ लास्ट स्टेप इस आंसर का, हाँ 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 ये रहा। हो गया। हो गया। चलो log 3 रूट 3 प्लस log रूट 8, बोलो तो यार क्वेश्चन। प्लस log 8 प्लस लॉग रूट 8 है वो, log रूट 8 प्लस माइनस लॉग 1 रूट 125 माइनस log लॉग
125 रूट 125 125 अपॉन log 6 माइनस log 5 यस देखो इज इक्वल टू 3/2। अच्छा 3/2 मतलब प्रूफ करना है तो सॉल्व तो LHS को ही करेंगे। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको। इसको मैं सबसे पहले ना शॉर्टेस्ट फॉर्म में तोड़ता हूँ। तो 3 की पावर 1 है इंटू 3 की पावर ये हाफ हो जाएगा रूट में है तो ये हो जाएगा लॉग 8 की पावर हाफ माइनस ये हो जाएगा लॉग 125 की पावर हाफ अपॉन लॉग 6 माइनस लॉग 5। देखो जब तक तोड़ नहीं दूंगा तब तक के मेरे को दिखेगा नहीं कि आंसर कैसे आगे बढ़ना है प्रोसीड करना है। वैसे खैर मेरे को अब दिख चुका है आंसर कैसे लाना है पर तुम लोगों को दिखना जरूरी है इसीलिए मैं अभी बताऊंगा नहीं कि आंसर कैसे आने वाला है। मैं बस दिखाते जाता हूँ तुम लोग अपने आप समझ जाओगे कैसे आने वाला है। फिर ये हो जाएगा लॉग बेस से हमें पावर्स प्लस हो जाएंगी तो 1 + 1/2 प्लस लॉग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 1/2 माइनस लॉग 5 की पावर 5 5 25 25 5 जा 125 तो 5 का क्यूब इंटू 1/2 अपॉन लॉग 6 माइनस लॉग 5। अब शायद तुम लोग को दिखने लगा होगा कि आंसर कैसे आने वाला है। लॉग 3 की पावर 3/2 प्लस लॉग 2 की पावर 3/2 माइनस लॉग 5 की पावर 3/2 अपॉन लॉग 6 को क्या मैं लॉग 3 इंटू 2 लिख लूँ कोई दिक्कत है। तो ये 3/2 सब उठा के सामने भेज दूंगा सबको इधर सामने भेज दूंगा तो हो जाएगा 3/2 लॉग 3 प्लस 3/2 लॉग 2 माइनस 3/2 लॉग 5 अपॉन लॉग 3 प्लस लॉग 2 यहाँ पर मैं एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दिया माइनस लॉग 5 ऊपर से 3/2 कॉमन ले रहा हूँ तो ऊपर बचेगा log 3 प्लस log 2 माइनस log 5। नीचे बचेगा क्या नीचे तो है log 3 प्लस log 2 माइनस log 5। तो एक बार सुंदर कन्या उठाओ और एक बार में काट दो तो हो जाएगा 3/2 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 3/2 इज इक्वल टू 3/2 हैंस प्रूव्ड। ठीक है समझ में आया क्या। हाँ भैया। हाँ इसको नोट डाउन कर लो। हाँ भैया। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो लॉग a² अपॉन BC प्लस लॉग B² अपॉन AC प्लस लॉग C² अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो इसको ना लॉग a² माइनस लॉग BC होगा फिर उसके बाद ये 2 सामने आएगा। अच्छा ऐसे हो जाएगा। देखो इसको कहाँ यहीं पर पास में सॉल्व करता हूँ लॉग a² अपॉन BC प्लस लॉग B² अपॉन AC प्लस लॉग C² अपॉन AB। ठीक है ये है क्वेश्चन। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ लॉग a² माइनस लॉग BC प्लस लॉग B² माइनस लॉग AC प्लस लॉग C² माइनस लॉग AB। ठीक है अब ये 2 सामने ला रहा हूँ तो 2 लॉग A माइनस लॉग B माइनस लॉग C। बोलो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर B और C मल्टीप्लाई में है तो B और C मल्टीप्लाई में तो फॉर्मूला क्या बनेगा लॉग B प्लस लॉग C लेकिन उनके सामने में माइनस लगा है तो दोनों अपने आप माइनस हो जाएंगे। समझ में आया। हाँ भैया। प्लस 2 लॉग B माइनस लॉग A माइनस लॉग C इधर भी ऐसी हो जाएगा प्लस 2 लॉग C माइनस लॉग A माइनस लॉग B। क्या आपको दिख रहा है कुछ ऐतिहासिक पल। बोलो सब कट जाएंगे। यस। देखो यहाँ पर ना 2 log C है प्लस में यहाँ एक माइनस में log C है माइनस में log C है कट गया। वैसे 2 log B ये देखो log B माइनस में log B माइनस में वैसे 2 log A ये देखो log A माइनस में log A सब कट गया। क्या आ गया आंसर अंडा 0। बेटा ये क्वेश्चन कौन से पैटर्न के हैं MCQ पैटर्न के तो ऐसे 1-2 लाइन में तुमको सॉल्व करने आना चाहिए। तो 0 आ गया इसका आंसर क्या है A। क्लियर हुआ। सेकंड वाला ट्राई करो एकदम इजी क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन ये देखो भैया वो log B मतलब B बेस A है ना। यस log B। हाँ लॉग बी बेस में फिर ए
फिर log c बेस में b, फिर हाँ log a बेस में और c ऊपर, ऐसा है। तो करो ट्राई। कट जाएगा, उसमें भी 1 ही आएगा, 0 आएगा क्या? 1 1 बेटा कटेगा सब, धड़ 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 सब कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसा होगा ये? log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a, सब कटते जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। करके देख लो, 1 आएगा। हाँ 1 ही आया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम ही लोग करो, नेक्स्ट भी बन जाएगा। बताता हूँ। ऊपर बाकी मेरा सेम आया, मतलब log xyz log xyz log xyz। बोलो क्वेश्चन। 1 अपॉन log, बेस एक्स वाई हाँ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन log प्लस 1 yz। हाँ log जेड एक्स। जेड एक्स और एक्स वाई जेड। हाँ ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, बेस सेम के साथ इन दोनों को अलग अलग कर देने वाला। अरे हाँ मैं गलत कर दी थी। ठीक है, ठीक अब है ये आ वाले सब जाएगा अब। जाएंगे ऊपर टॉप फ्लोर में, ये सब जाएंगे ऊपर टॉप फ्लोर में, तो ये हो जाएगा log एक्स वाई प्लस log वाई जेड प्लस log जेड एक्स, और डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे क्योंकि तीनों की जो वो है एलसीएम है, वो मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तीनों का सेम है, log एक्स वाई जेड log एक्स वाई जेड log एक्स वाई जेड, तो बाद में डायरेक्ट प्लस भी हो जाएंगे, तो हो जाएगा log एक्स वाई प्लस log वाई जेड प्लस log जेड एक्स अपॉन log एक्स वाई जेड। तो ये हो जाएगा, प्लस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, प्लस वाला फॉर्मूला log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b होता है, तो ये तीनों इंटू हो जाएंगे वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन log एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन log एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा log एक्स वाई जेड, और टू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, log एक्स वाई जेड, ये 2 सामने आएगा, और ये हो जाएगा 2 log एक्स वाई जेड अपॉन log एक्स वाई जेड, ये कैंसिल हुआ, 2 आंसर है। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ ऐसे हो गई सॉल्व, तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ बोल रहा है 1 अपॉन log a प्लस बी सी। अरे ये क्वेश्चन तो कर क्या है, 1 है इसका आंसर, है ना? ऊपर कर क्या है, ये वही वाला तो है, log बी सी अपॉन log a हो जाएगा, फिर log a इधर जाएगा, फिर ऊपर हाँ जाएगा, भैया। फिर वो b प्लस सी हो जाएगा, ऊपर log a प्लस log b प्लस log c आ जाएगा, नीचे भी log a प्लस log b प्लस log c आ जाएगा, तो ये 1 आएगा इसका आंसर, है ना? कर क्या है ना। फिर उसके बाद है log बेस 2 log बेस 3 log बेस 2 x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो भाई सीधा उठाओ कैलकुलेटर और डाल के देखो वैल्यू a b c d। ठीक है, तो अगर मैं a डाल दूं यहाँ पर x के जगह मैं 512 लिख दूं, 512, तो बताओ 2 की टेबल में 512 कितने बार में आता है, मतलब 2 के स्क्वायर्स निकालो, 512 कितने बार में आता है, 9 बार में आता है ना, 2 की पावर 9। हाँ हाँ, तो 2 की पावर 9, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 की पावर 9, जिसमें वो 9 जो है वो यहाँ सामने चला जाएगा, और यहाँ पर log 2 2 बच जाएगा, और log 2 2 क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली अब यहाँ पर एक आ गया 9। अब 3, अब नीचे बेस में 3 है, तो यहाँ मैं 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, यहाँ मैं 9 को लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, जिसमें 2 सामने चला जाएगा, और log 3 3 फिर से 1 हो जाएगा, यहाँ पर log 2 2 1 हो जाएगा, तो आंसर मेरा 512 ही है। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया। नहीं समझ में आया तो बताओ भाई, समझाऊंगा अलग से करके दिखा के। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। आ गया ना कनू, आया समझ में? नहीं मेरे को फिर से बताओ। हाँ, log बेस 2 log बेस 3
log बेस 2 x इज इक्वल टू 1 है, तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो मैं बोला ऑप्शन उठाओ और वैल्यू डाल डाल के देखो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है। तो यहाँ मैं log 2, log 3, log 2 512 डाल के देखता हूँ क्या 1 आ रहा है क्या। तो यहाँ पर मैं log 2, log 3, log 2 512 को 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ क्या? है ना। तो फिर ये 9 उठ के यहाँ सामने आ जाएगा हाँ और भैया। ये हो जाएगा 9 इंटू log 2 2। अब ये log 2 2 क्या हो जाएगा 1, तो log 2 2 यहाँ 1 हो जाएगा और ये 9 इंटू 1 बन जाएगा। यहाँ log बेस 3 है और यहाँ log 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं 9 को लिखूंगा log 3 का स्क्वायर, जिसमें 3 उठ के यहाँ सामने चला जाएगा, 2 उठ के सामने चला जाएगा, तो हो जाएगा log 2 2 सामने आ गया और अंदर में बचा log 3 3। तो अब ये log 3 3 1 बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और यहाँ पर log 2 है। अब यहाँ देखो नीचे भी 2 ऊपर भी 2, तो ये बन गया 1। तो मेरा आंसर यहाँ पर मेरे को 1 ही लाना था और 1 आ रहा है, इसका मतलब आंसर जो है वो 512 ही है। समझ में आया अब? बोल, आया समझ में? हेलो हेलो, समझ में आया क्या? हाँ भैया। कनू हाँ कनू भैया। कनू कहाँ गई? उसी का तो डाउट था। देखो log बेस 5 हाँ ऊपर भैया 3 आया है समझ में। इंटू log बेस 3 ऊपर 625 है इज इक्वल टू, इजी चिल्ली क्वेश्चन, बताओ कैसे बनेगा? 625 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। पर वो 3 के स्क्वायर्स में आता ही नहीं है, 5 के में आता है। पर 5 उसके बेस में है नहीं। वो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते थे ना, हाँ बस वही सेम बेस करेंगे। करने हाँ के लिए। यस, और log हाँ 3 अपॉन log 5 इंटू log 625 अपॉन log 3 करेंगे। ठीक है, फिर इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा log 3 अपॉन log 3 इंटू log 625 अपॉन log 5। अच्छा तुम लोग सोचते हो कि भैया आप बेस सेम रखने बोलते हो, तो यहाँ पर तो आप बेस ही नहीं लिखते हो। मैं बोला भाई ए फॉर एप्पल लिख भी दूंगा बेस में तो क्या ही फायदा होगा, मेरे को पता है ना मेरे को वापस उन लोगों को बेस बना देना है। तो इसलिए मैं टेम्पररी पीरियडली ए लो लिख भी दिया, लो ए लिख दिया। ठीक है, सेम बेस बना दिया। इसके बाद ये हो जाएगा log 3 3 इंटू log 5 625। अब देखो log 3 3 तो 1 हो जाएगा, 625 5 की टेबल में कितने बार में आता है, 5 के स्क्वायर्स लगाना चालू करो, 4। तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ये 4 इधर सामने आएगा तो 4 log 5 5 हो जाएगा और log 5 5 होता है 1। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है, बोलो। हाँ भैया। यस यस, डी आंसर है इसका। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा, log 5 5, ये तो 1 हो गया, बताओ इसको हटा ही दो, ये है ही नहीं क्वेश्चन में, मान लो ये तो 1 ही हो गया, मजाक कर रहे हैं हमसे। log बेस 4 में 9 है और log बेस 3 में 2 है इज इक्वल टू, तुम लोग निकालोगे। मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, इतू सा एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में। बनाओ, ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में, मान लो ये नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, वो तो 1 ही हो जाएगा, बस ये है, इतू सा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा, इसको बनाओ तुमको थोड़ा सा। आई टेल यू हाँ 1 कैसे आएगा, देख। log बेस 4 में 9 है, खाली जगह, log बेस 4 में 9 है, log बेस 3 में 2 है। ठीक है, 5 5 वाला तो इग्नोर ही मार दो क्योंकि 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा log नहीं नहीं 1 आएगा। हाँ 9 बाय log 3 टू 4 द पावर 2 होता है ना 9। और log 2 बाय log 3 होगा। फिर 2 इसको बाई 2 अलग अलग 1 करेंगे, आया। तो ये हो जाएगा log 9 अपॉन log 3 log 2 अपॉन log 1 आया। 4। तो ये हो जाएगा फिर log 3 का स्क्वायर और इधर बेस में मैं 3 ले आया, ठीक है, तो हाँ ये मैं 2 सामने क्यूब भी लिख आया। दी थी। यस, और इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और नीचे लेके जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर 4 को बेस में डाल दिया, क्योंकि अगर मैं 4 को बेस में डाल दिया तब फिर मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे को 2 को बेस में डालना है, तो इसलिए मैं 1 अपॉन log 4 अपॉन log 2 कर दे रहा हूँ। ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि जब नीचे वाला चीज ऊपर जा सकता है तो ऊपर वाला चीज नीचे भी आ सकता है ना, थर्ड फ्लोर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 log 3 3
इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस 2 में 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 सामने आएगा इधर और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 और इधर भी 2 है, 2 कैंसिल हुआ, 1 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्यों तुम लोग भी? नहीं भैया, मैं वैसे क्यों 2 log 3 अपॉन log 3 इंटू log 2 अपॉन 2 log 2, तो लॉग 2/2 बचेगा तो 1। 2 लॉग 2 2 log मेरे को 3 समझ अपॉन नहीं आई log क्या 3 बोली। इंटू log 2 अपॉन 2 log 2। 2 लॉग 3 अपॉन लॉग 3, ऐसे थोड़ी कटता है पागल, कटता क्यों? तो ऐसे है क्वेश्चन। देखो ये ना एक प्रॉपर्टी भी होती है, पता है, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर लॉग तुमको दिया है लॉग ए बी, तो तुम इसको 1 अपॉन लॉग बी ए लिख सकते हो। ये अपने फॉर्मूला के लिस्ट में ऐड कर लेना। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि लॉग अगर बेस में ए बी है तो इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी, बेस बी को बेस में डाल के ऊपर ए लिख सकते हो, और बाकी तो दिमाग से भी हुआ आए सॉल्व। तो आप ही है। क्या लिख पाया था क्या? मेरे को हाँ लगा नहीं लिख पाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है log 2 की वैल्यू ये होती है, log 3 की वैल्यू ये होती है, तो बोल रहा है log 1.5 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, log 1.5 की वैल्यू निकालने बोल रहा है, बेस में 10 है, तो पहले तो ये पॉइंट हटाऊंगा। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा है, जितने डिजिट के बाद उतना नीचे 0 लगा देते हैं 1 लगाने के बाद। ठीक है, तो 10 लग जाएगा। फिर ऐसे रहेगा ये log 10 15 माइनस log 10 10 वाला log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दिया, log m माइनस log n, तो हो जाएगा log 10 15 माइनस log 10 10 1 होता है। अब ये 15 को मैं कुछ तो भी 2 और 3 के टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में 2 और 3 की वैल्यू दी है, तो जो वैल्यू दी है उसी के टर्म्स में लाने की कोशिश करो, या फिर कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पर मैं 10 10 बना लिया, ये एक फॉर्मूला होता है, तो या तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो या तो 2 और 3 के टर्म्स में लाने की कोशिश करो। तो log 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, ठीक है, माइनस 1, तो ये हो जाएगा log 10 3 प्लस log 10 5 माइनस 1, तो एक ये 3 के टर्म्स में आ गई है, तो log 3 की वैल्यू यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। अब ये बचा 5, इसको कैसे तोड़ूं? तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, log 10 है 10/2। इंटू 2 डिवाइड बाई 2, यस बिल्कुल सही, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा log 10 10 अपॉन 2, तो फिर ये हो जाएगा log 10 10 माइनस log 10 2 माइनस 1, इधर log 10 3 है, तो ये log 10 10 फिर से 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस log 10 2 माइनस 1, ये 1 और 1 कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली आ गया log 10 3 माइनस log 10 2। अब log 3 की वैल्यू कितनी दी है? log 3 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 0 पॉइंट, तुम लोगों को मेरी आवाज़ लगता है लेट जाती है नेट के कारण, 0.4771 0.3010। तो इसको माइनस कर दो, जीरो पॉइंट 1761। समझ में आई बात? सेकेंड ऑप्शन। हाँ भैया। समझ में आया पूरा? हाँ भैया। हाँ भैया। 0.1761। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर बोल रहा है लॉग बेस में 10 2 इज इक्वल टू, मतलब लॉग 2 की वैल्यू दी है तो लॉग 10 की वैल्यू निकालो। अरे इजी क्वेश्चन, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना, बेस में यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 10 है, तो बेस का थोड़ा देख लेना क्या सीन है। बनाओगे? बनाओगे कि बताऊं? अरे बोलो रे माता राम लोग। बता दो। बता देता हूँ चलो। देखो सबसे पहले log बेस 2 10 है, खाली जगह ये रही, log
बेस 2 में 10 है। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, log 10 अपॉन log 2, और कॉमन बेस में 10 ले रहा हूँ, ठीक है, कॉमन बेस में 10 ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस, नहीं माइनस नहीं, बस यही है, अपॉन, ठीक तो है यार, ये ऊपर हो जाएगा 1, और नीचे मेरे को log 10 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये देखो 0.3010, बस ये 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, पर गया कहाँ, ये रहा 0.3010, बस ये 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, इसको कर देता हूँ डिवाइड, 3.3222, ये आंसर है, ठीक है, समझ में आया, बोलो समझ में हाँ आया, भैया। चिल्लर क्वेश्चन, चिल्लर क्वेश्चन 3.3222, ये रहा। फाइनली लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1/ये है, तो ये क्या होगा, भयंकर इजी क्वेश्चन, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे इसे, इसका आंसर आएगा 1, बी है इसका आंसर। पूछो क्यों, 5 × 4 × 3 कितना होता है, हाँ 60 होता है। तो तुम लोग इमेजिन करके देखो अपने उसमें दिमाग में इमेजिन करके देखो कि log 60 अपॉन log 3 लिखूंगी, मैं वही वाला फॉर्म लगाऊंगी, log 60 अपॉन log 4 लिखूंगी, log 60 अपॉन log 5 लिखूंगी, फिर ये log 3 ऊपर जाएगा, ये log 4 ऊपर जाएगा, और ये log 5 भी ऊपर जाएगा। अब तीनों के डिनोमिनेटर में log 60 log 60 log 60 है, मतलब ऊपर वाले तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, तो हो जाएगा log 3 × 4 × 5, जो कि होता है 60, ठीक है, तो ऊपर भी log 60 नीचे भी log 60 कट के 1 हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में तुम लोग ऐसा दिमाग में भी सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हैं। खैर अभी तुम लोग सॉल्व करके हाँ देखो भैया, कॉपी में, आ गया। दिमाग में आ गया, दिमाग में, हाँ भैया। आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हाँ फिल भैया। इन द फिल ब्लैंक्स, ठीक है, तो बोल रहा है log बेस में x 0.1 है इज इक्वल टू -1/3 है, तो x की वैल्यू निकालो। तो बताओ यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, निकालो वैल्यू, फॉर्मूला नंबर 1 लगाओ, वैल्यू निकालो, x की पावर -1/3 इज इक्वल टू 0.1, देखो log बेस x 0.1 इज इक्वल टू -1/3, अब देखो इसको फॉर्मेट में लिखूंगा, तो फॉर्मेट का मतलब होता है इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये, तो x की पावर -1/3 इज इक्वल टू 0.1। अब पहले तो ये माइनस हटाऊं, तो इसको मैं 1/x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.1 लिख दूंगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/0.1, ऐसा हो गया ये, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो इधर 1 लगा है, 1 के पहले पॉइंट लगा है, तो ऊपर बन जाएगा 10, ठीक है, ऊपर बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 का क्यूब, तो x इज इक्वल टू 1000, समझ में आया, अरे हाँ, x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 10 तक आया था मेरा बस। हाँ, तो बेटा x इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू x का क्यूब, इंडाइसेस पढ़ के आए हैं अभी, इंडाइसेस पहले पढ़ाने का यही रीजन था मेरा, एक मिनट, हाँ भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 32x इज इक्वल टू 0.8, देन x इज इक्वल टू log बेस 32x इज इक्वल टू 0.8 है,
तो फिर कैसे लिखूंगा, इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये, तो 32 की पावर 0.8 इज इक्वल टू एक्स, तो हो जाएगा 32 की पावर 8/10, 2 2 जा 4, 8 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 32 की पावर 4/5 इज इक्वल टू एक्स। तो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो ये 5 और 5 कैंसिल हुआ, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, तो एक्स 60। इज इक्वल टू 16, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया? हाँ भैया। हाँ, अरे भाई वाह, एक्सरसाइज में टफ टफ क्वेश्चन दिया था, यहाँ इजी इजी दे रहा है। नेक्स्ट वाला करो, ये याद रखना ये जो 2 है ये बेस है, बेस 2 वाला है ना, तो log बेस 4x log बेस 2x इज इक्वल टू 6 है, देन x इज इक्वल टू, इजी क्वेश्चन, करो इसको सॉल्व। देखो log बेस 4x log बेस 2x इज इक्वल टू 6, log बेस 4x log बेस 2x इज इक्वल टू 6, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रखूंगा log बेस 4x प्लस log बेस 2x इंटू log 4 ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करे थे। log 4x प्लस log बेस log x अपॉन log 2 log 4 अपॉन log 4 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा log 4x, यहाँ पर मैं log 4x ले लूँगा, इसको इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, इसको इसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू 6, यहाँ प्लस है। अब यहाँ पर log 4x जो है उसको कॉमन लूँगा, तो इधर बचेगा 1 और इधर आ जाएगा log 2 4 इज इक्वल टू 6, तो मैं इसको यहाँ पर 2 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर, जिससे 2 सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा log 4x 1 प्लस 2 log 2 इज इक्वल टू 6, log 2 1 हो जाएगा, तो log 4x 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा log 4x इज इक्वल टू 6/3, ये 3 बनेगा और इधर क्रॉस इधर डिवाइड में भेज दूंगा, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, तो log 4x इज इक्वल टू 2, तो अब ये हो जाएगा इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये, तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये आया समझ में? हाँ भैया। हाँ भैया। तो x इज इक्वल टू 16, कहाँ क्या क्वेश्चन, ये रहा 16। फिर इसके बाद बोल रहा है log बेस 8 में x है, log बेस 8 में 1/6, ओहो बेस सेम दे दिया यार, क्वेश्चन मजाक कर दिया अब हमारे साथ, इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही निकालेंगे। log बेस में 8 ही है और दोनों प्लस में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, a इंटू बी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो x इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/3 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या लूंगा मैं, इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये, तो 8 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x/6, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कैंसल, x/6, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 2, 12 आंसर हो गया, 12। ठीक है, हाँ भैया। हाँ मजाक कर रहा था क्वेश्चन बस, और कुछ थोड़ा उसको रिलैक्सेशन, मैं देख रहा हूँ जितना एक्सरसाइज हमारी टफ थी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली, उतना जो ये सब है चूज द करेक्ट है और फिल इन द ब्लैंक्स सब इजी आ रहा है। log 2 की वैल्यू अगर ये है तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 है, तो मैं इसमें लगाऊंगा log लगाऊंगा, तो अगर मैं इसमें log लगा दिया तो ये 50 सामने आ जाएगा कूद के, और ये 50 log 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 50 log 2 की पावर 2, तो अब ये 2 भी सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 log 2, और log 2 की वैल्यू मेरे को दी है 100 इंटू 0.30103, तो इसको मैं इंटू कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.30103, तो ये आ रहा है 30.103, इसका मतलब 31, राउंड ऑफ कर दो 31, तो 31 डिजिट्स। पूछा था कितने डिजिट्स होते हैं 4 की पावर 50 में, तो 31 डिजिट्स होते हैं 4 की पावर 50 में। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ भैया। हाँ, वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये वाला,
बोल रहा है देन नंबर ऑफ डिजिट 5 टू द पावर 20 की बताओ, 5 टू द पावर 20 की। देखो 5 टू द पावर 20, तो मैं फिर से लॉग लगा दिया, तो ये हो गया 20 लॉग 5। ठीक है, अब देखो 20 लॉग 5 है, तो लॉग 5 की वैल्यू दी नहीं है, तो इंटू 2/2 करूंगा, तो ये हो जाएगा 20 लॉग 10/2। तो ये हो जाएगा 20 लॉग 10 माइनस 20 लॉग 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1 माइनस 20 लॉग 2 की वैल्यू क्या दी है 0.30103, तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 0.30103 इंटू 20 माइनस 20, तो ये आ रहा है 13.97 यानी 14, राउंड ऑफ 14, तो इसमें 14 डिजिट्स होते हैं। क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया। हाँ, जब भी तुमको 5 आ जाएगा ना और तो उसको तुमको 2 के टर्म्स में लाना है, तो तुम इंटू 2 डिवाइड बाई 2 किए करो। ये तो एक यूनिवर्सल रूल है, क्योंकि हमको आंसर लाना है तो हमको वो करना पड़ता है। तो ये 14 आ गया। फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस में -1/3 और ऊपर में 81, माइनस में दे दिया, तो ये वाला लोचा है, तो ये वाला मैं खुद ही बताता हूँ। लॉग -1/3 81, ठीक है, ये बोला है मेरे को क्वेश्चन। इज इक्वल टू मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैं एक्स ले लेता हूँ, तो इसकी पावर ये इज इक्वल टू ये होगा, तो -1/3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 81, -1/3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 81 को क्या मैं 3 की पावर 3 से 9 9 से 27 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ भैया। अब बताओ -1/3 की पावर एक्स है, क्या मैं अगर इसको -3 की पावर 4 कर दूं तो आंसर में कोई डिफरेंस होगा? 3 की पावर 4 और -3 की पावर 4, क्या आंसर में कोई डिफरेंस आता है कि सेम आता है? आंसर सेम ही आता है ना, करके देख लो। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज हाँ इक्वल टू, सेम आएगा, सेम आएगा, हाँ सेम दोनों आएगा। प्लस में ही आएगा। यस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पावर पॉजिटिव है, तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो ये सेम आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ आंसर लाने के लिए। -1/3 की पावर एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं -1/3 कर दूं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना, ऊपर नीचे करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है ना, इंडाइसेस। ठीक है, तो देखो क्या बेस सेम हो गया है, तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, x इज इक्वल टू -4। क्लियर हुई क्या बात? हाँ भैया। क्लियर हुई बात? बेटा ये सब क्वेश्चन दिमाग दौड़ाने वाले हैं, ठीक है, एकदम मतलब ब्लाइंडली प्रॉपर्टी फॉलो कर लोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाओ कि मेरे को आंसर क्या लाना है। अब मेरे को इतनी आसानी से क्यों बन रहा है? सिंपल रीजन है यार, इतने टाइम से बना रहा हूँ इसलिए मेरे को इतनी आसानी से बन रहा है, नहीं तो मेरे को भी पहली बार में नहीं बनता था। एकदम सत्य वचन बोल रहा हूँ, पहली बार में हम भी सिर फोड़े अपना, 2 3 4 5 बार में भी नहीं बनता था। ठीक है, पर अभी तो इतने बार से पढ़ा पढ़ा के क्वेश्चन देख के याद आ जाता है, अरे ये तो वैसी वाला क्वेश्चन है। ऊपर से सीए भी पढ़ाओ, इधर सीएससी हमें सब जगह पढ़ाओ सेम सेम मैथ्स, तो दिमाग में हो जाता है, पर तुम लोग प्रैक्टिस करने से ये चीजें आएंगी। तो ये आ गया -4। ठीक है, फिर इसके बाद देखो वैल्यू ऑफ बेस में 2√3 है 1728, 1728, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले पता है, 1728 का ना एलसीएम निकालूंगा, इज इक्वल टू एक्स मान लो, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2√3 की पावर x इज इक्वल टू 1728, फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर रहा हूँ। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, नहीं 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अब मेरे को एक बात समझाओ, मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, क्या √3 इंटू √3 3 होता है? हाँ भैया। हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं? हाँ भैया। ऐसा बोल सकता हूँ ना, एक 3 के अंदर 2 √3 होते हैं। तो अब गिनो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 है, 6 ठो 2 है, अरे 6 2s है, ठीक है, और 6 √3 है,
6 बार √3 और 6 बार √2 है, इसका मतलब 2√3 की पावर 6 करूंगा तो 1728 आएगा, तो आंसर आ गया 6। समझ में आया? बोलो। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। समझ में आया? ये तो इजी तरीका में बताया कि ऐसे एक 3 के अंदर 2√3 होता है, एक 2 के अंदर 2√2 होता है, एक 5 के अंदर 2√5 होता है, ऐसे मतलब हर उस इंसान के अंदर उसके 2 रूट होते हैं। जैसे हम लोग एक इंसान है पर हमारे अंदर 2 इंसान है, बताओ कौन सा इंसान है? एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान। तो हमको अपने बुरे इंसान को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, हमको सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए, वो हमारा बुरा इंसान है, ठीक है? तो आज सब लोग सोशल मीडिया बंद करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, यही एटीट्यूड चाहिए था मेरे को। log base 2 log base 5 625, log base 5 625, तो ये हो जाएगा log 2 log 5। 5 की पावर में कितनी बार 625 आता है? 4 बार में 4। 4, तो ये 4 अब सामने आएगा, log 2 4 log 5 5, तो हो गया log 2 4, ये log 5 5 तो 1 हो जाएगा, log 2 2 का स्क्वायर ये सामने आएगा, 2 इंटू 1 2 आंसर। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ भैया। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे इसका मैथ्स द फॉलोइंग, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स का। 1/3 log बेस 10 125 log बेस 10 4 log बेस 10 32, सब बेस सेम दिया है ना, काम यही आसान हो गया, ठीक है? बेस सेम दे दिया, काम यही आसान हो गया। कोशिश करता हूँ यही सॉल्व करने की। लिखता हूँ log 10 5 की पावर 3 125 होता है, हाँ हाँ बोलो। भैया। हाँ, और ये जो 1/3 हाँ था इसको भैया। मैं पावर में ले आऊंगा, ये जो 1/3 सामने था इसको मैं पावर में ले आया, तो उससे क्या होगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये 2 को भी पावर में लेके जाऊंगा, तो हो जाएगा log 10 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस log 10 32 है। अब सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा, देखो सिंपल फॉर्मूला क्या, यहाँ पर माइनस है तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो log 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 16, 16 2 जा 32 5 2 जा 10, log 10 10 1 होता है, 1 है इसका आंसर। समझ में आया? यहाँ पर माइनस में था तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ प्लस में था तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। बोलो समझ में आई क्या हाँ बात? भैया। ठीक, हाँ भैया। हाँ, ये हो गई इतनी बात हमारी साफ। इसके बाद है मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स। चलो आज ज़्यादा वो नहीं करते, प्रेशर नहीं बढ़ाते, यहाँ पर क्लास को खत्म करते। मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स अब तुम लोग को ट्राई करना है, क्योंकि देखो सब मैं ही ऐसे करवाते चले जाऊंगा लाइन से, तो फिर तुम लोग का वो हो जाएगा। तो पहले क्या करना, क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना। कौन से क्वेश्चन रिपीट कर लेना? फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसको रिपीट कर लोगे ना तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा तो और पावरफुल हो जाओगे, और पावरफुल हो जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है ट्रू फॉल्स और मैथ्स का कॉलम बन ही जाएगा। तो ये 2 सेक्शन यानी 10 और 10 20 क्वेश्चन हम लोग कल के लिए छोड़ रहे हैं। 20 क्वेश्चन के बाद ये भी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर सेट्स करेंगे। आई थिंक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही करेंगे, क्योंकि सेट्स मैं लास्ट में कराता हूँ, ठीक है? समझ आई क्या बात? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया।